आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके थे पराग कोश का स्फुटन। आज नया टॉपिक है जिसका नाम है लघु बीजाणु या नर युग्मोक्त वृत्ति, अर्थात परागकण की बात की जा रही है। जो परागकण होता है आपका, उसी को आप लघु बीजाणु भी कह सकते हैं, उसी को कहा जाता है नर युग्मोक्त वृत्ति कहा जाता है या परागकण कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, लघु बीजाणु या परागकण। जो लघु बीजाणु होता है या परागकण होता है, यह नर युग्मकोश वृत्ति की प्रथम कोशिका होती है। देखिए, जब परागकोश जो होता है, जब वो पूर्ण विकसित होने लगता है, तो उसमें जो सबसे पहले जो परागकण बनता है वो क्या होती है, उसकी प्रथम नर युग्मकोश वृत्ति की, नर युग्मकोश वृत्ति की ये प्रथम कोशिका होती है। कौन सी? लघु बीजाणु या परागकण। क्योंकि यह जो आपकी कोशिका है जब विभाजित होती है, आपको बताया गया था अगली कक्षा में, प्रपशु कोशिका जब विभाजित होती है तो दो कोशिकाएं बनाती है। पहली थी आपकी प्राथमिक वृत्ति कोशिका, दूसरी थी आपकी क्या, पुंबीजाणु जनन कोशिका थी। तो पुंबीजाणु जनन कोशिका ही इस लघु बीजाणु और परागकण अर्थात लघु बीजाणु कह लीजिए या परागकण कह लीजिए, इनका निर्माण करता है। जो पहली वाली कोशिका होती थी वो आपकी कैसी रहती थी, द्विगुणित रहती थी। लेकिन यह क्या है, द्विगुणित से अगुणित जो बनती है, पहली वाली जो कोशिका बनती है, इसी को कहते हैं लघु बीजाणु या परागकण, जो नर युग्मकोश वृत्ति की क्या होती है, प्रथम कोशिका कहलाती है। ये बात समझ में आई। अब बताता है आगे कि यह एक कोशिकी जो परागकण होता है, नर युग्मकोश वृत्ति, तो परागकण की बात की जा रही है। यह बता रहा है पहली बात, एक कोशिकी होता है। एक कोशिका मतलब समझ जाइए, ऐसी कोशिका या कह सकते हैं कि ऐसा कोई भाग जो क्या है, केवल एक सेल से बना होता है, उसको हम एक कोशिका अर्थात परागकण एक कोशिका होता है, केवल एक ही सेल पाया जाता है उसमें, एक ही कोशिका। और बताता है कि वो गोलाकार होता है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल आकार का होता है। तो परागकण कैसा होता है, गोल आकार का होता है। तीसरा कह सकता है या अंडाकार भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है। और तीसरी बात बता रहा है कि द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है, मतलब दो परत से बना होता है। और अगली बात बता रहा है, देखिए कि भित्तियों से ढका रहता है। जो परागकण होता है वह दोहरी झिल्लियों से ढका होता है, अर्थात द्विस्तरीय होता है। ठीक है, द्विस्तरीय मतलब दो परत से ढका होता है। इसके बाद बताता है कि जो परागकण होता है, सबसे छोटा जो परागकण होता है, एक पौधा जिसका नाम है मायोसोटिस एल्फ्रेस्टिस। ठीक है, एल्फ्रेस्टिस है। यह जो होता है सबसे छोटा परागकण जो होता है, इसी का होता है, जिसका दिया है 10 माइक्रोमीटर तक होता है इसका। ठीक है, मतलब सबसे छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसका नाम है मायोसोटिस एल्फ्रेस्टिस है। ठीक, इसके बाद दूसरा बता रहा है कि सबसे बड़ा जो परागकण होता है, सबसे बड़ा जो परागकण होता है, मिरेविलिस जलापा, एक पौधे का नाम है मिरेविलिस जलापा है, जिसका जो दिया है 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिसका दिया है 200 माइक्रोमीटर दिया है। इसके बाद देखिए, ये बात समझ में आ गया, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। जो आपका नर युग्मकोश वृत्ति की जो प्रथम कोशिका है वो परागकण है या कह सकते हैं लघु बीजाणु है। इसका जो आकार होता है वह गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, और ये दो परतों से ढकी होती है। ठीक है, और देखिए बता दिए कि दो परतों से ढकी होती है। सबसे छोटा जो परागकण होता है वो मायोसोटिस एल्फ्रेस्टिस हो गया, जिसका होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ा जो परागकण होता है जिसमें मिरेविलिस जलापा का होता है, जिसका 200 माइक्रोमीटर होता है। और बता रहा है कि यह दो आवरण से ढके होते हैं, पहले ही बता दिए, और दो आवरण से ढके होते हैं। पहला आवरण है बाह्यचोल और दूसरा है अंतःचोल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो परागकण होता है उसका बाह्यचोल क्या है, वो कैसे बना होता है, और दूसरी बात समझेंगे कि जो इसका अंतःचोल होता है वह कैसे बना होता है और कैसे ढका होता है। तो बाह्यचोल को कहते हैं एक्सटाइन। यह क्या होता है, इसकी बहुत ही मोटी परत होती है। आपको अभी बताया कि जो आपका परागकण होता है, लघु बीजाणु होता है, वो दो परतों से ढका होता है। तो उसकी जो बाह्य वाली परत होती है, मतलब सबसे बाहर वाली जो बाह्यचोल होती है, वो अत्यधिक क्या होती है, मोटी होती है। किसके अपेक्षा अंतःचोल की थोड़ा ये मोटा होता है, और कैसा होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, वो स्मूथ नहीं होता है, एकदम चिकना नहीं होता है, खुरदुरा टाइप होता है। और तीसरी बात बता रहा है कि जो विशेष पदार्थ जिसका नाम है स्पोरो
स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन है नामक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है जिससे बना होता है। अर्थात जो बाह्य चोल होता है या जो बाह्य जो इंटेस्टाइन वाली लेयर होती है वो क्या होती है, मोटा होने के साथ साथ खुरदरा भी होता है और एक विशेष पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है, जिसके कारण इस पदार्थ के कारण जो परागकण होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रंग के होते हैं, या कह सकते हैं बहुत इसका जो रंग होता है बहुत ही गहरा होता है। और जो बाह्य चोल अर्थात जो बाहर वाली परत होती है यह आसानी से जैविक या भौतिक अपघटन, जैविक अपघटन होता है भौतिक अपघटन। देखो जैविक अपघटन में क्या होता है, कोई भी जीव के द्वारा अगर किसी भी चीज को क्या किया जाता है उसे तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, वायरस को छोड़ दीजिए, वैसे क्या है वो न तो सजीव में आता है न तो निर्जीव में आता है। लेकिन जो आपका क्या है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ये सारे जो जीव है एक ऐसे जीव है अगर किसी भी पदार्थ पे लग जाए तो उसको क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वही बता रहा है कि जो परागकण है इसके बाह्य चोल पाए जाने के कारण यह जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटन नहीं किया जाता है। जैविक क्रिया आप जानते होंगे कि जीवों के द्वारा जो क्रिया होती है वो जैविक क्रिया कहलाती है। तो जैविक क्रिया में क्या होता है, इसका डिस्ट्रॉय मतलब परागकण को, आप परागकण को ना बहुत सालों तक वैसा का वैसा छोड़ दीजिए लेकिन वो नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो नामक पदार्थ है एक ऐसा रसायन विशेष पदार्थ है जिसके कारण उसकी परत गल नहीं पाती है और कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव नहीं है जो इसको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसी कारण ये सालों के सालों पड़े रहते हैं लेकिन ये क्या है, नष्ट होने वाले नहीं है, अर्थात इनको आसानी से क्या अपघटन इसका नहीं होता है। और अगली बात बता रहा है कि इनमें प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाती है। एक शब्द आया प्रतिरोधक, क्या होता है, देखो प्रति मतलब होता है दूसरे, रोधक का मतलब होता है रोकना, मतलब ऐसे जीव क्या कर सकते हैं, परागकण की बात हुई तो जो परागकण होते हैं वो दूसरे जीवों के प्रति क्या कर लेता है, प्रतिरोधक की क्षमता, मतलब किसी भी रोग से लड़ने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, इसलिए अर्थात इनमें प्रतिरोधक की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। और अगली बात बता रहा है ये लंबे समय तक आसानी से रह सकते हैं, या कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में ये बहुत समय तक लगातार रह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, स्पोरोपोलेनिन जो नामक पदार्थ है इसके कारण जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते या कोई भी जीव उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं। यह बाह्य चोल के बारे में था। अगला है आपका अंतःचोल। क्या है, जो आपका इंटाइन होता है यह एक ऐसी परत होती है जो क्या होती है, बहुत ही पतली होती है और बहुत ही कोमल होती है, मतलब बहुत मुलायम होती है, चिकना होता है कह सकते हैं। ये जो परागकण के जीव द्रव को ढके रहती है, ठीक है। जो परागकण है, चलो हम परागकण का फिगर भी बना दे रहे हैं। जो आपका परागकण है मान लो ये परागकण है, नॉर्मली बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें इसके बीच में छिद्र रहेगा जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं, पूरी तरह से ढका नहीं रहता, ठीक है। इसके बीच में छिद्र रहता है। यह बहुत ही पतला होता है और कोमल होता है। ये जो परत है यह परागकण के जीवद्रव्य को ढकी रहती है, ठीक है। जो अंतः वाली परत है, जैसे ये वाली जो अंतः परत है, ये देखिए इसका बाह्य चोल है, ये इसका बाह्य चोल है, और ये वाली जो इसकी अंतः चोल है। तो जो अंतः चोल वाली परत होती है या क्या करती है, जो इसमें जो जीवद्रव्य भरा है, कोई भी सेल रहता है तो उसके अंदर क्या है, उसका प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका जीवद्रव्य होता है, तो उसका जो जीवद्रव्य है इसको क्या करती है, वो कवर करती है, उसको ढकने का काम करती है। कौन, अंतःचोल करती है, जिसमें उसके क्या होते हैं, नली केंद्र होता है, उसके बाद उसका वर्धी केंद्र, ये सारे केंद्र क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अर्थात उसके प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य को कौन ढकता है, या अंतः परत
रखने का काम करती है। उसके बाद बताता है कि यह जो होती है पेप्टोसेलुलोज, ठीक है, यह जो अंतर वाली परत होती है वह पेप्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। और उसके बाद जो बाह्यचोल है, ठीक है, जो बाह्यचोल होता है कुछ उसके बीच बीच में क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बाह्यचोल है ना, यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा छिद्र है, फिर यहाँ पे बाह्यचोल है जिसके बीच में छिद्र है। ऐसे इसके बाह्यचोल में बीच में क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को कहा जाता है जनन छिद्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। कह रहा है अभी आपको बताया जाता है कि जो बाह्यचोल होता है उसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का एक परत पाया जाता है, कह सकते हैं उसी का बना होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे छिद्र क्या है, जहाँ जहाँ पे खाली स्थान दिख रहा है बाह्यत्वचा का या बाह्यचोल का, वहाँ पे यह नहीं पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ अनुपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है कि जब यह पूरी तरह से परागकण विकसित हो जाता है तो जहाँ पे इसका जनन छिद्र वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, यहाँ की जो अंदर वाली परत है जिसका नाम है अंतःजोल, उसको क्या करता है बाहर की तरफ वृद्धि करने में। जैसे यहाँ से इसको क्या करेगा, बाहर उसको अंकुरित होने में क्या करता है, सहायता करता है। उसका अंतर परत ही क्या करता है, इसलिए बीच बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। और एक बात कि जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो जनन छिद्र होता है वह 3 संख्या में 3 पाया जाता है, ठीक है। और जितने भी एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें 1 पाया जाता है जनन छिद्र। याद रखिएगा, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जनन छिद्र 3 संख्या पाया जाता है, अर्थात मतलब उनके परागकण में बाह्यचोल के जो बीच बीच में संख्या होती है 3 छोटी होती है, जनन छिद्र कहते हैं। और जो एकबीजपत्री होता है उसमें 1 ही समानता पाया जाता है, ठीक है। थैंक यू। आपको परागकण की संरचना समझा दी, उसमें क्या क्या होती है चीजें, ठीक। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।